हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बैंकिंग ज्ञान द सिंपल वे ऑफ बैंकिंग में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच गाइस, जो आप लोगों ने हमारे एजुकेशन लोन वाले सीरीज़ को काफ़ी सराहा है। बीइंग अ स्मॉल चैनल हम लोगों ने 250 प्लस सब्सक्राइबर्स सिर्फ एजुकेशन लोन वाले सीरीज़ से ही गेन किया है। सो नाउ हम लोग पर्सनल लोन का एक सीरीज़ लॉन्च कर रहे हैं, जहां हम लोग ऑल द बेस्ट बैंक्स और जो बेस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं जो पर्सनल लोन को ऑफ़र कर रहे हैं, हम लोग सबको एक एक करके रिव्यू करेंगे एंड विल ट्राई टू गिव द बेस्ट पिक्चर इन फ्रंट ऑफ यू। सो गाइज, वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। इसमें हम लोग पर्सनल लोन के कुछ बेसिक्स बताने की कोशिश करेंगे, जो कि हर एक बैंक या फिर कोई मोबाइल ऐप हो, हर जगह कॉमन होता है। सो गाइज, सबसे पहले पर्सनल लोन होता क्या है? तो पर्सनल लोन एक कोलेटरल फ्री लोन है विथ नो डिटरमाइंड एंड यूज। तो इसका मतलब ये हुआ कि पर्सनल लोन जो है उसमें आपको कोई भी प्रॉपर्टी का पेपर वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है, और साथ ही आपको ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप जो पैसे ले रहे हो उसका इस्तेमाल कहाँ करने जा रहे हो। अदर देन दिस, अगर कोई कार लोन, होम लोन ले रहा है तो उनको उसी पर्पस में पैसे को यूटिलाइज करना होता है। द सेकेंड थिंग, पर्पसेस, हम लोगों ने बात किया कि मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए यूजली लोन को लिया जाता है। कुछ अनप्लान इमरजेंसी एक्सपेंसेस, कुछ वैसी आपदा विपदा, या फिर कभी पैसे की बहुत अर्जेंट नीड है तो उसके लिए लिया जाता है, या फिर एनी पर्सनल वर्क जहाँ पे कि लोग बाहर से पैसे लेते हैं और फिर उसको चुकाना होता है, देन डेफिनेटली वो पर्सनल लोन लेके उन पैसों को चुका सकते हैं। नाउ द सोर्सेज ऑफ लोन, कि आप लोन कहाँ कहाँ से ले सकते हो। तो आप पब्लिक सेक्टर बैंक से ले सकते हो, प्राइवेट सेक्टर बैंक से ले सकते हो, स्मॉल फाइनेंस बैंक से ले सकते हो, या इंस्टीट्यूशन से ले सकते हो। इनके साथ ये है कि आपको अपना अकाउंट उस बैंक में रखना होता है। और भी कुछ एक फीचर्स हैं, वो हम लोग जब किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बात करेंगे वहाँ पे इन डिटेल बात करेंगे। और फोर्थ, जो आजकल काफ़ी चलन में है, वो मोबाइल ऐप बेस्ड लेंडिंग कंपनीज़ की काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं जो आपको एक मोबाइल ऐप डाउनलोड करवा के उसी में आपको पर्सनल लोन ऑफर कर रही हैं। सो हम लोग सबको एक एक करके कवर करने की कोशिश करेंगे। नाउ फीचर्स ये हैं कि इसमें इमीडिएट मनी मिलता है, मतलब जो प्रोसेस है वो बहुत छोटा होता है। आप आधे घंटे, एक घंटे, एक दिन के अंदर ही पैसे तुरंत ले सकते हैं। दूसरा, मिनिमम पेपर वर्क है, ये भी ट्रू है कि यहाँ बहुत ज़्यादा आपको बैंक का चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड, मल्टीपल रीपेमेंट ऑप्शन, आपके पास मल्टीपल मतलब कि आप अलग अलग तरीके से लोन को रीपे कर सकते हो। आप चाहो EMI में रीपे कर सकते हो। अगर आपने OD में कोई लोन लिया हुआ है तो वहाँ पे आपके पास होगा कि आप सिर्फ इंटरेस्ट पे करके और एक समय के बाद पूरा पैसा एक बार में जमा कर सकते हो। फोर्थ थिंग, मल्टीपल टर्म्स एंड EMI ऑप्शंस। तो ये जो है, ये चीज़ क्या है कि आप चाहो तो लोन को 3 साल के लिए ले लो, 4 साल के ले लो, 5 साल के ले लो, 6 साल के ले लो। ये बैंक टू बैंक या इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन डिपेंड करता है। आप जितने लंबे समय के लिए लोन लोगे, आपका जो EMI अमाउंट होगा वो उतना कम होगा। और वहीं अगर आप लोन को जल्दी बंद करना चाहते हो तो आपको लोन कम समय के लिए लेना होगा और EMI ज़्यादा पे करना होगा। फिफ्थ थिंग, नो कोलेटरल, हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि आपको कोई भी प्रॉपर्टी पेपर देने की ज़रूरत नहीं है। सिक्स्थ थिंग, लोन अमाउंट बेस्ड ऑन योर अर्निंग्स, कि जो लीडिंग बैंक्स हैं वो आपको जो लोन प्रोवाइड करती हैं वो आपके इनकम के ऊपर, इनकम को बेस रख के ही प्रोवाइड करती हैं कि मैक्सिमम आपको कितना लोन मिलना चाहिए। बट कुछ जो ऐप्स हैं वो आपको ऐसे भी दे रही हैं आजकल, लेकिन हम लोग उन सबको एक एक करके डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। नाउ इंटरेस्ट रेट बेस्ड ऑन योर क्रेडिट हिस्ट्री, कि इंटरेस्ट रेट जो है पर्सनल लोन में वो आपके सिबिल स्कोर पे डिपेंड करता है। सो हम लोगों ने सिबिल स्कोर के लिए एक वीडियो ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। आप अगर अपना सिबिल फ्री ऑफ कॉस्ट चेक करना चाहते हैं तो हमारे उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूँगा। नेक्स्ट, एलिजिबिलिटी, कि लोन की एलिजिबिलिटी क्या है। तो फर्स्ट थिंग, एज, कि आपकी उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। एंड फिक्स्ड सोर्स ऑफ इनकम, कि आपका जो एक इनकम का स्रोत है वो फिक्स होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप कोई भी रेगुलर बेसिस पे जॉब नहीं कर रहे हैं और आपको लोन मिल जाए इन बैंक्स। वहीं अगर हम लोग मोबाइल ऐप्स की बात करें तो वहाँ पे आजकल
एक छोटा अमाउंट मिलता है लाइक 20,000 30,000, और वो आपसे इनकम प्रूफ की डिमांड नहीं करते हैं। थर्ड थिंग, रेसिडेंट इंडियन की आपको अपना एड्रेस प्रूफ देना ही होगा, जिसमें ये होना चाहिए कि आप इंडिया से ही हो, और साथ ही आपको जो लोन है वो आपके लोकल एरिया में ही मिलेगा, या फिर आपका सैलरी अकाउंट अगर कहीं आपके आउट ऑफ स्टेशन एरिया में है तो वहाँ भी मिल जाएगा। बेस्ड ऑन रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, कि जो भी बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो जमा करने के बाद ही आपको आपका लोन मिल पाएगा। एंड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं क्या? तो फर्स्ट द फॉरमोस्ट कि आपका पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। ऑलवेज़ आप जब भी बैंक को विज़िट कर रहे हो और अगर आपका अकाउंट उस बैंक में नहीं है देन आपका 6 मंथ्स का अकाउंट स्टेटमेंट होना चाहिए। आप अगर किसी बड़े लोन के लिए जा रहे हो तो आपका एम्प्लॉय आईडी, जहां आप जॉब कर रहे हो, आपका लास्ट 6 मंथ्स का सैलरी स्लिप, आपका फॉर्म 16, और अगर आप बिजनेस पर्सन हो तो आपका लास्ट 2 ईयर्स का ITR, जस्ट टू एसेस कि आपका एनुअल इनकम कितना है, और बेस्ड ऑन दैट आपको बैंक वाले कितना लोन दे पाएंगे। सो गाइज, आई होप ये वीडियो आपके लिए थोड़ी क्लैरिटी लेके आया होगा। सो गाइज, आई होप आपको हमारा कंटेंट पसंद आया होगा। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द कंटेंट with your friends. And last not the least, thanks for watching.